नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 3T चैनल में। मैं रवि कुलरिया, स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में। किस तरीके से इस सिलेबस में चीज़ें अलग अलग मेंशन की गई हैं, कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी यानी लाखों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 40% या 35% वाला जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको पार नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खामियां रही हैं और उसको हमें सुधार करना है। और आगे जो एग्ज़ाम आएगा, उम्मीद है कि 7वें 8वें महीने तक फॉर्म भरवा लिए जाएँ। तो एग्ज़ाम हो सकता है इस साल नहीं हो तो अगले साल भी हो जाए। हालांकि ये तय नहीं है, बिल्कुल किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ एक अनुमान आप लगा सकते हैं। किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई संभावना ये ही है, ये पता किसी को है नहीं। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम इस प्रकार का है, इसका पेपर 1 ही इतना बड़ा है, फिर आपका सब्जेक्ट है कि कम से कम 8-10 महीने 1 साल तक आपको बढ़िया तैयारी करनी होती है। तो इसलिए पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करते रहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो 75 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम नहीं दिया, नया अभी जिनकी बीएड पूरी होने वाली है या हो गई है, या इसी प्रकार से एमए में या पीएड हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नए तरीके से तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो होगा। तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट दे रखे हैं उसमें से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। हालांकि वो एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग उसी तरीके से पूछे जाते हैं तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे। साथ साथ हम ये कर लेंगे कि किस पार्ट में से आप क्या अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, किस में थोड़ा सा आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, कैसे इस प्रकार से करते हुए आप कम से कम 45 के आसपास पहुँच जाएँ, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे दिया गया है राजस्थान और भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इसके अलावा नीचे आपको राजस्थान की कला संस्कृति के भी टॉपिक दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे भारत के इतिहास के कुछ टॉपिक हैं। प्राचीन इतिहास का तो एक ही टॉपिक है गुप्त काल, और मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है मुगल काल। हालांकि उसमें दिया क्या गया है, आप उसको राजनीतिक हिस्ट्री उसको आपको नहीं पढ़नी, किसके साथ युद्ध लड़े, कौन कौन कहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, उन्होंने क्या शासन व्यवस्था चलाए, वो कुछ आपको नहीं पढ़ना। सिर्फ आपको उनका पढ़ना है कला के बारे में और साहित्य के बारे में। अब कला के आगे आर्किटेक्चर और लिख रखा है, ये वास्तुकला ही है, तो उसके अंदर आगे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इनके बारे में आपको पढ़ना है गुप्त काल में और मुगल काल में। एक्स्ट्रा चीज़ आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़नी है। फिर उसके बाद में भारत की आज़ादी का आंदोलन है, उसमें जो प्रमुख लीडर्स हैं उनका क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में राजस्थान की 1857 की क्रांति वगैरह भारत की भी पढ़नी है और राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़नी है बाद में। फिर ये राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं जो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ, इनके बारे में पढ़ना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो दिया गया है वही पढ़ो। फिर उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन विद्यार्थियों को पता है जो राजस्थान से संबंधित हैं और एग्जाम देते रहते हैं, राजस्थान का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, कि इसमें उन्होंने लगभग चीज़ें सारी ही शामिल कर रखी हैं। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी गाइड वगैरह हैं, उनमें इसका 100 150 पेज के अंदर मैटर दे रखा है। अब आपके 2 पेपर हैं और उन 2 पेपर में से जैसे पहले पेपर में तो 75 क्वेश्चन का ही मामला है, यानी 150 अंक का ही पेपर है, और बाकी आपका 150 क्वेश्चन का दूसरा पेपर है 300 अंक का। तो उसमें से भी किसी एक एक हिस्से के लिए इतना गहरा गोता लगाना, और उसके भी एक पार्ट के लिए, तो वो बिल्कुल भी ऐसी मैं कहूँगा कि समझदारी वाली बात नहीं होगी। क्योंकि जिसका देखिए स्ट्रॉन्ग है वो तो उसको तो रिवाइज ही करना होता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए सिरे से और इतना ज़्यादा डीप जाना इस टॉपिक में ठीक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वही है। कई बार क्या है कि पिछली बार इतिहास में से आसान क्वेश्चन आ गए तो ज़्यादा डीप जाने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं इन पार्ट में से, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा डीप न जाएं और मध्यम दर्जे तक का ही इसमें पढ़ें। आप 60-70 पेज का मैटर पढ़ लें। पुराने समय के जो पुराने पेपर्स आते हैं राजस्थान के, अलग अलग पब्लिकेशन के आते हैं, उनमें से आप प्रश्न सॉल्व कर लें, वो काफ़ी रहेगा। फिर उसके बाद में आधुनिक इतिहास के अंदर आपको 1857 की क्रांति आ जाएगी, राजनीतिक जागरूकता में प्रजामंडल आंदोलन हो जाएगा, किसान आंदोलन हो जाएंगे, फिर ट्राइबल मूवमेंट्स आ जाएगा, ये आपका जनजाति वाला, और राजस्थान का एकीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान का पार्ट है। काफ़ी सारा ऐड कर दिया, उससे पहले नहीं हुआ करता इतना। और उसके बाद में सोसाइटी और रिलीजन के अंदर राजस्थान के लोक देवता, देवियाँ, विभिन्न प्रकार की यानी कला संस्कृति के सारे जो टॉपिक हैं आपके, मेले, त्यौहार, किले, दुर्ग, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। तो इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि आप किताबें लेके बैठ जाएं एक एक टॉपिक की अलग अलग। जो सामान्य गाइड है उस प्रकार की किताबों से भी आप पढ़ लेंगे, कईयों में तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ रहता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अंदर जो आपके दिए गए हैं
लगभग जैसे हमने देखा 15 क्वेश्चन आए इसके अंदर से। अब 15 प्रश्नों में आप कोशिश ये कीजिए कि 12 के आसपास आपके इसमें प्रश्न हो जाएं। जिनका इतिहास विषय है उनके तो सेकंड पेपर में भी ये वाले मामले आते हैं, ऊपर वाला भी आता है, तो उनको तो जितनी कोशिश हो 13, 14, 15 जितने भी हों स्कोर करने ही चाहिए। लेकिन जिनका सब्जेक्ट नहीं है वो कोशिश करें 11, 12 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करें। और कई बार विद्यार्थी कह देते हैं कि सर आप कैटेगरी के लिए अलग अलग बात क्यों करते हैं। तब देखिए किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन है और उनकी मेरिट नीची रहती है तो उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। उनको ये खुद अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि जहां मेरिट ज़्यादा रहती है उसकी बजाय हमें थोड़ा सा कम मैटर भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चलेगा। हमें तो स्मार्ट बनना है, हमें नौकरी प्राप्त करनी है, जो भी हमारे लिए व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है और हमें जैसे तैसे करके जॉब प्राप्त करनी है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी मेरिट के अनुसार देखें कि आपके सब्जेक्ट की मेरिट पीछे पीछे क्या जाती रही है, आपकी क्राइटेरिया के अनुसार, आपकी कैटेगरी के अनुसार, और इस हिसाब से आप एक स्मार्ट तैयारी करें। ऐसे अंधे आप पढ़ते रहेंगे किसी दूसरे को देख के तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपने अपने हिसाब से सोचें कि हमारे यहाँ तक मेरिट रह रही है और इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। हालांकि मेरिट तो पेपर कठिन आसान के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मैटर आप चुनने में सावधानी रखें। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। बिल्कुल मैं साफ तरीके से भी नहीं कह सकता, लेकिन आपको स्मार्ट बनना है। आपको अपनी जो कैटेगरी के मेरिट है उसको पार करना है और आपको नौकरी लगनी है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखनी, सोसाइटी एंड रिलीजन। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, ये आप कर ले। तो 11-12 क्वेश्चन के आसपास आपको करने चाहिए इसके अंदर। फिर उसके बाद में है गणित और मेंटल एबिलिटी। अब गणित और मेंटल एबिलिटी में देखिए 10 के करीब क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। मेंटल एबिलिटी, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी दिया गया है। अब इसमें से 2-2 क्वेश्चन आए, हो सकता है भविष्य में 3 भी आ जाएं। 2 क्वेश्चन आए इसमें से, जितने भी ग्रुप A, B, C जो भी हुआ था। अब इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे, कितने सारे टॉपिक दे रखे हैं। देखिए सीरीज वाले, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, और कोई आपके डाइस वाला, और कोई वेन डायग्राम, मतलब सारी इसके अंदर झोंक रखी है। तो आप इसके लिए आपको पूरी इतनी मोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी, वो तो आप नहीं निकाल सकते, और आप निकाल रहे हैं तो पागल हैं। फिर आप सामान्य जो प्रश्न है उसके स्तर की तैयारी कीजिए। आप SSC लेवल में जिस प्रकार का पूछा जाता है वैसे आपके नहीं पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो छोड़ देना परीक्षा में, कोई जरूरी नहीं है। देखिए 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लोगों के 30 तो बन नहीं रहे हैं, और आप कोशिश करते हो 72-75 तक जाने की। ऐसा नहीं है, पार्ट छोड़िए नहीं, कोई भी किसी भी पार्ट को छोड़ने की आप कोशिश मत करिए। कई बार हो सकता है आपने कोई ऐसा पार्ट है 5-10 नंबर का, वो आपने छोड़ दिया, उसमें से बिल्कुल आसान पूछ लिए। जो आपने पढ़ के गए उसमें बहुत ज़्यादा कठिन आ गया। तो आपके थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ हो तो आसान आने पर आपका काम बन जाता है। कोशिश कीजिए कि 5 नंबर वाला कोई पार्ट है तो 2-2, 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 तो निकालने की कोशिश करो, उसमें से 2-2 जोड़ के ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे छोड़ के मत जाओ। स्टेटिस्टिक्स में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि आपको थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा गहरा आता है तो वो आप कोशिश कीजिए कि हो तो वो भी जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 में से 1 तो निकालने की कोशिश करो। ऐसे हम प्लान करेंगे। फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल में, इसमें 3 पार्ट हैं। एक पार्ट ये हो गया और 3 ये गणित के पार्ट हैं 10वीं कक्षा की किताब के हिसाब से। 9वीं और 10वीं में आते हैं। सेकेंडरी लेवल देखिए, सबसे पहले संख्याओं के बारे में है, बहुपदों के बारे में है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा विवरण दिया गया है। फिर उसके बाद में देखिए 3 ही शुरू की 2-3 प्रश्नावलियां आती है 9वीं 10वीं क्लास में, उसी में से आते हैं। हालांकि एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं इस पार्ट में से भी जो 9वीं 10वीं की किताब में होता ही नहीं है ना, या उस 9वीं 10वीं की किताब को पढ़ने से हम कर ही नहीं सकते, तो उसकी हमें क्या जरूरी है करने की। 1-1, 2-2 क्वेश्चन, यानी ये जो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं गणित और सांख्यिकी में से, उन 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ऐसे आते हैं। 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल के होते हैं, और जिनका गणित विषय होता है उनको भी करने में बहुत मुश्किल आती है। तो उनके पीछे आप क्यों पढ़ो। आर्ट्स विषय है, गणित आती नहीं है, तो आपको तो ये कोशिश करनी है कि 5-6 तक कर क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये भी नहीं हो तो 4 भी इसमें से निकाल लाओ तो बहुत फायदा है। आप कहीं और आपका इतिहास विषय है या कोई शैक्षिक प्रबंधन है, उसमें से ज़्यादा निकालने की कोशिश करें, लेकिन छोड़ के नहीं जाना। आप इसमें से छोड़ जाओगे, आधी गणित छोड़ जाओगे और 5 की तैयारी करके जाओगे तो आपको एक आधा हाथ लगेगा। फिर अब 10-10 नंबर के पार्ट छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, अंग्रेजी छोड़ गए, गणित छोड़ गए, विज्ञान में आता नहीं, तो भाई फिर क्यों पेपर देने जा रहे हो। तैयारी तुम 50 नंबर की करके जाओगे, फिर लास्ट में 30 भी नहीं आएंगे। तो ये कोशिश करो कि हर पार्ट में से आप सीखने की कोशिश करो। फिर उसमें देखिए ऊपर सांख्यिकी का एक मैटर था, शायद वो ऊपर रह गया है ना, इससे ऊपर था। हाँ ये देखिए स्टैटिस्टिक्स था इसके अंदर, सांख्यिकी 9वीं और 10वीं में लास्ट में आती हैं प्रश्नावलियां। इतना आसान सा टॉपिक है और 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें अंदर आराम से मिल जाते हैं, और बहुत ही आसान सा। मैंने इसको सिर्फ 3 वीडियो के अंदर कराया था, आधे घंटे के 3 वीडियो।
यानी सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर मैंने इसको करवाया था और कहा था कि 1 घंटे प्रैक्टिस कर लेना, आप 1-2 क्वेश्चन जरूर कर लोगे। भले ही आप विद्यार्थी कहते हैं सर मैं मैथ्स में 0 हूं, मैंने कहा एक बार वीडियो तो देखो, इतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। जबरदस्ती इतिहास के जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज वगैरह में थे उनको तो मैंने जबरदस्ती कहा, जबरदस्ती उनके पास मैसेज करके नोट्स भेज दी कि यार देख लो इनको कम से कम, कि 1-2 क्वेश्चन फिर आप पछताओगे कि आपका सब्जेक्ट अच्छा था, पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ। तो ये आप कोशिश करो, ये स्टैटिस्टिक्स आसानी से 2 क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसके अंदर। सांख्यिकी में वो जो आपकी तार्किक क्षमता है उसके अंदर आप 1 क्वेश्चन निकाल सकते हो। ऐसे ही आपके ये जो संख्याओं वाला मामला है, बहुपद वाला मामला है, इसमें से भी कोशिश करो 1 क्वेश्चन निकल जाए। हालांकि थोड़ा सा इसमें समय लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन 1-1 क्वेश्चन की कोशिश करो। और फिर आप ये जो आपका मेंशुरेशन वाला है, इसके अंदर आपके जैसे दिए गए थे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, तो उसमें से 3-3 क्वेश्चन आ गए थे पिछली बार। तो इसमें फॉर्मूला है कुछ, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला यदि आप याद कर लेते हैं, थोड़े से सवालों की प्रैक्टिस है, तो 3 में से 1-2 क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से कर लोगे तो 3 के 3 भी कर लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाने की आप कोशिश मत करो। मध्यम, जो आपको सब्जेक्ट नहीं आते हैं उसमें कोशिश करो। यदि आप मध्यम दर्जे तक भी उसमें पहुंच जाओ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से आप कोशिश करो कि गणित में ज़्यादा नहीं तो आपको गणित नहीं आती तो कोशिश करो कि इनमें से 10 में से 5-6 क्वेश्चन हमारे निकल जाएं। अब इसके बाद में आती है, और जो मैं बीच में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका कोर्स मैंने पहले बनाया हुआ था, हालांकि तब मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड था, बहुत अच्छे से दिखता है। कुछ वीडियो में दोबारा भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत आसान मैंने एकदम ईजी वे में समझाया कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता गणित में वो भी सीख जाए, और बच्चे ने सीखा है उसके अंदर। और उसमें सांख्यिकी के वीडियो नहीं थे। मेरी बिल्कुल कोशिश है 2-5 दिन में सांख्यिकी के टीचर को एडजस्ट करके और वो वीडियो उसी के अंदर डाल देंगे, अलग से नहीं डालेंगे, उसी के अंदर, कोई अलग से लॉन्च नहीं करेंगे, उसी के अंदर डाल देंगे, तो वो आप सीख जाना उसमें। फिर उसके बाद में हिंदी तो देखो सभी विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं, और उसमें से कोशिश करो 3-4 क्वेश्चन तक पहुंचो ना, क्योंकि आसान पार्ट होता है। और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द यदि नहीं भी आ पाए, हालांकि उसकी एक जो लिस्ट दी हुई रहती है गाइड्स वगैरह के अंदर, उसमें से कई बार पूछ लेते हैं, तो वो एक बार पढ़ के जाओ वहाँ पे। बाकी थोड़ा इसमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें से 1-1 क्वेश्चन हो जाए, एक कोई विलोम शब्द समानार्थक में से हो जाए, तो कोशिश करो 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर से निकाल दो। फिर एक ये वाला पार्ट जिसका अंग्रेजी नहीं है, उसके लिए महाभारत काम हो जाता है कि छोड़ के जाएंगे। क्यों छोड़ के जाओगे भाई इसको? आप कम से कम आप एक्टिव, पैसिव या इस प्रकार के आर्टिकल वगैरह आप देख भी जाओगे तो यार 2 क्वेश्चन तो निकालो, 2 नहीं तो 1 भी निकालो। यदि आप 2-3 ऐसे पार्ट छोड़ के जा रहे हो, उसमें से 1-1, 2-2 भी निकलता है, तो बहुत अभी तरस रहे हैं बहुत सारे लोग कि सर 29 ही हो रहे हैं, 30वां नहीं मिल रहा, तो तब जाके आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें ऐसा डीप लेवल आता है कि 5 में से कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे। तो कोशिश करो इसको समझने की। एक बार किसी बड़े भाई बहन से या आस पड़ोस के टीचर से कहीं से सीख लो थोड़ा बहुत। और अभी हमने भी एक बहुत अच्छे टीचर से बात की है और उन्होंने वीडियो भी डाला है और काफ़ी विद्यार्थियों को पसंद भी आया है, तो उनसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभी जल्द ही सिलेबस शुरू करवा के और ये पूरा खत्म करवा दें, और इस तरीके से समझा दें कि सामान्य विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाए और इसमें से 3-4 क्वेश्चन भी आसानी से आपके निकल जाएँ। फिर उसके बाद में आती है बात करंट अफेयर्स की। अब ये करंट अफेयर का काफ़ी डीप मामला है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ज़्यादा, देखिए कुछ जगह आपको राजस्थान नाम दिखेगा, बाकी सारा लिखा हुआ है इंडिया का, कुछ वर्ल्ड का भी पार्ट लिखा हुआ है। लेकिन पिछली बार ज़्यादातर इससे पूछा किसका, शायद एक सी ग्रुप में, कौन सा ग्रुप था उसके अंदर, तो फिर भी इंडिया वर्ल्ड का ज़्यादा पूछा इंडिया से, नहीं तो बाकियों में तो राजस्थान ही राजस्थान। तो हमें राजस्थान वाला पार्ट देख कर जाना पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम इन टॉपिक से रिलेटेड तो देखना ही पड़ेगा, या और भी कोई मुख्य घटना है तो देखनी पड़ेगी। तो ये बड़ा हो जाता है पार्ट, क्योंकि इसमें जब भी आपके एग्जाम में राजस्थान, भारत और विश्व तीनों के नाम आ जाते हैं तो पार्ट बड़े हो जाते हैं। तो इसमें आप कोशिश करो साथ साथ में मंथली आप, चाहे 2 महीने से मूमल वाली आती है या 1-1 महीने से आपकी उत्कर्ष वाली आती है ना, उत्कर्ष की 2 किताबें आती हैं, मूमल में दोनों ही आ जाती हैं। 2 महीने से आती है मूमल, और उसके अंदर आपके राजस्थान वाला पार्ट भी आ जाता है और विश्व का, भारत का भी आ जाता है। और उत्कर्ष की 1-1 किताबें आती हैं अलग अलग, एक इंडिया वर्ल्ड के लिए आती है, एक राजस्थान के लिए आती है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी लो, उसमें भी मूमल की तरह सारे पार्ट आ जाते हैं। हालांकि राजस्थान थोड़ा वीक होता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी ठीक है, वो महीने की 1 किताब आती है, हर महीने आती है, ठीक है ना। तो महीने वाइज उसके साथ चलते रहोगे। बाकी तो देखो पढ़ाते रहते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, और भी पढ़ाते हैं, लेकिन किताबों से भी पढ़ते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कोर्सेज की लालच नहीं करने चाहिए। यदि आप किताबें भी देखो,
एक तो करते हैं ऑफलाइन कोचिंग विद्यार्थी। ऑफलाइन कोचिंग आप यदि किसी गांव से जाकर जयपुर जाते हैं तो आपका महीने का 8-10 हज़ार रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा कोचिंग की फ़ीस है, तो उसमें आप निश्चित रूप से आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक कम से कम आपको खर्च करने आते होते हैं। हर किसी के पास इतनी सहूलियत भी नहीं होती और हर किसी को ज़रूरी भी नहीं है करने की। हमने देखा है कि हज़ारों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कभी कहीं नहीं जाते और आराम से सेलेक्ट भी हो जाते हैं किताबें पढ़ के। कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं आपके जिसके अंदर जैसे आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, आपको साइंस नहीं आती, या आपको इंग्लिश नहीं आती, या कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मैंने देखे हैं जिसका हिस्ट्री विषय नहीं है तो उनको हिस्ट्री भी नहीं आती है ना, समझ नहीं आती, या तो उसमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। याद करने की कोशिश करो, किताबों को बार बार पढ़ो। तो छोटे मोटे आप किसी भी, मैं ही नहीं कहता कि मैं कोई एप्लीकेशन पे कोर्स है तो आप मेरा लो, किसी का भी, या फ्री भी पढ़ा रहे होंगे बहुत सारे टीचर्स, उनकी भी आप सहायता ले सकते हो। कोई जरूरी थोड़ी आप पैसे देकर ही पढ़े। तो आप कोशिश करो कि जो पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए आप 1,000-500 रुपये, कहीं 200-300 रुपये खर्च करके आपका काम बन रहा है तो बनाने की कोशिश करो। उसके लिए आप अपना घर छोड़ के और हज़ारों रुपये मत खर्च करो। लेकिन आपके पास है और रेगुलरिटी आप बनाना चाहते हैं तो जय, हज़ारों विद्यार्थी कर रहे हैं तैयारी, उसका एक अपना अलग एडवांटेज होता है। बहुत सारे गृहिणियाँ ऐसी होती हैं जिनको घर में समय नहीं मिल पाता, तो उस लिहाज से भी कोचिंग करने जाती हैं कि समझ में भी आ जाएगा और थोड़ी टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने का। तो वो आपकी अलग अलग थ्योरी है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। हालांकि सॉल्यूशन यही है कि किताबें पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये करंट अफेयर्स आप कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा हर महीने पढ़ते जाओ ताकि अंत में आपको एकदम से प्रेशर इसका नहीं झेलना पड़े। तो अभी से आप कोशिश करो कि मंथली किताबें पढ़ो, चाहे मंथली किसी के नोट्स पढ़ो, उस लिहाज से आप पढ़ना शुरू कर दो। फिर उसके बाद में साइंस वाला हिस्सा ऐसा है कि आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हो यदि आपने थोड़ा थोड़ा भी इसके अंदर पढ़ के गए हो। और अच्छा करोगे तो 4-5 तक जाओ। लेकिन एक का एक क्वेश्चन तो देखो इतना ऐसा आता ही है कि जो नहीं हल हो पाता, तो उसके पीछे आपको नहीं दौड़ना चाहिए। तो ये जो आपका जनरल साइंस वाला पार्ट है, अब इसमें मैं हटा देता हूँ। तो जनरल साइंस वाला पार्ट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। चाहे आप किताब से पढ़ो, आप किसी के कोर्स से नहीं पढ़ते तो किताब से पढ़ो, और इसको आपको छोड़ना नहीं है। और पुराने पेपर से सोल्व करके जाओ। 2 क्वेश्चन तो घूम फिर के पुराने पेपर से ही आ जाते हैं, तो आप कोशिश करो ये। और इसके लिए भी आपको नहीं समझ में आता है तो ही क्लासेस किसी की ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। आपको किताब से समझ आ रहा है तो आपको किताब से ही समझ लेना चाहिए। बाकी अभी एक सर ने हमारे चैनल पर भी पढ़ाना शुरू किया है, उनकी आप क्लासेस देखो। जिसने भी देखी उन्होंने कहा है कि बस मज़ा आ गया, वास्तव में वो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो आप उनकी क्लासेस यूट्यूब पर आप देखने की कोशिश करना, आपको समझ में आए तो उनसे सीखने का प्रयास करना, नहीं तो किताब से पढ़ लेना। फिर उसके बाद में इंडियन पॉलिटी, इसने रुला दिया बच्चों को। ये पार्ट ऐसा आया पिछली बार, अभी कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा आएगा, हो सकता है किसी बार हिस्ट्री रुला दे किसी को, हो सकता है कोई और पार्ट रुला दे। तो ये तो कोई तय नहीं है कि ये सरल दिया जाएगा कठिन दिया जाएगा, लेकिन पिछली बार ये जिसने भी बनाया बहुत खतरनाक बनाया, और ऐसे ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन कई तो दे रखे थे। हालांकि एक एक क्वेश्चन तो ऐसा था आसान, लेकिन बाकी कई क्वेश्चन इतने बड़े बड़े ऑप्शन वाले के थे कि वो आपको पूरा टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो तो आपको हो ही नहीं सकते। तो इसमें भारत के संविधान के बारे में चर्चा है। फिर वही आपके जो है टॉपिक नहीं है, नॉर्मली हैं, जो आपके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यही दिया गया है। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी शक्तियाँ दे रखी हैं, पार्लियामेंट और लोकसभा अध्यक्ष और उसके फंक्शन हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया। बिल्कुल आसान सा टॉपिक दे रखा है। हालांकि उसके बाद में आयोग वगैरह का थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत नॉर्मल इंडियन पॉलिटी इसके अंदर दे रखी है। लेकिन इसमें कितना भी डीप जाया जा सकता है एक टॉपिक के अंदर, तो इसको भी आप कोशिश करो 3 क्वेश्चन तक पहुंचने की। छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आप तय मान के चले कि आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे में से आप छोड़ो नहीं, कोशिश करो कम पढ़ लो किसी के अंदर, ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते, लेकिन छोड़ो मत। तो इसमें भी यदि ज़्यादा कठिन ही आ जाए तो कम से कम कोशिश करो 2 क्वेश्चन निकल जाएँ, 3 क्वेश्चन निकल जाएँ तो बढ़िया ही बात है। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसमें हमने देखा कि क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछ लिए गए। पहले 5 आते थे, आप पिछली बार 8-8, 10-10 क्वेश्चन की इसके अंदर पूछे गए थे। तो इसमें जिलों वाला मामला सेट होने तक आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो इसके अंदर, या ये पार्ट बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन ये कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और ज़्यादा बड़ा पार्ट भी नहीं दिया गया है। तो इसमें से कोशिश, इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए थे। ये जरूरी नहीं कि इस बार इससे ज़्यादा पूछेंगे, किससे ज़्यादा पूछेंगे, लेकिन आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है इसमें से, क्योंकि हो सकता है पिछली बार की तरह 8-10 क्वेश्चन आ जाएँ। और फिर उसके बाद में एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट का 80% पार्ट तो वही है जो हर बार रहेगा आपके
आगे भी यही रहेगा। 20% पार्ट ऐसा है जो कि करंट से जुड़ा हुआ होता है, जो नई योजनाएं स्कूलों वगैरह में चलती रहती हैं, तो उसके बारे में आप करंट के माध्यम से अपडेट रहें और बाद में एग्जाम के पास आएँ तो कोई छोटी मोटी किताब जो अलग अलग प्रकाशक निकालते हैं उसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर लें। इसमें बढ़िया स्कोर होता है और पिछली बार भी इतना ज़्यादा कठिन नहीं आया और 10 में से आराम से विद्यार्थियों ने 7-7, 8-8 क्वेश्चन इसके अंदर किए हैं। अब किसी के नहीं हुए वो तो अलग बात है, लेकिन किए जा सकते थे इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये पार्ट दिया गया है। अब हम जोड़ें कि इसमें से हम कैसे कैसे कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये क्या हो रहा है आज? अब मैं आपको शुरुआत से लेके चलता हूं कि हम मिनिमम भी कोशिश करें। इसमें कुछ गड़बड़ है आज। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और ये इंडियन हिस्ट्री कला संस्कृति वाला पार्ट है। अब इसके अंदर आप मान लीजिए कि 15 में से 11 क्वेश्चन ही कर पाए, 12 तक भी पहुंचने को। और ये भी है कि कोई आपका सब्जेक्ट हो सकता है, कोई मैथ्स का स्टूडेंट हो सकता है, तो मैथ्स में वो कोशिश करेगा ना कि 10 में से 8-9 क्वेश्चन मैं निकालूं, तो वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप मैनेज करना। फिर उसके बाद में आपके गणित वाला पोर्शन है, उसमें आप ज़्यादा नहीं तो कोशिश करो कि आप 5 क्वेश्चन निकालो, तो 11 और 5 आपके 16 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके हिंदी वाला पार्ट आता है, ये आपके मैथमेटिक्स हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, उसके बाद में ये हिंदी वाला पार्ट हो गया। हिंदी वाले में ज़्यादा नहीं तो 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आप करने की कोशिश करो, चलो मैं 3-4 लिख देता हूँ। फिर इंग्लिश वाला पार्ट है, यदि इंग्लिश ज़्यादा भी अच्छे से नहीं आते तो आपको 2-3 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम देखेंगे, मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी हिसाब लगा रहा हूँ आपका। फिर उसके बाद में आपके बच गया साइंस। साइंस के अंदर कोशिश करो कि भी 3 क्वेश्चन आप निकालो ही निकालो, क्योंकि वो पार्ट ऐसा है कि आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद में पॉलिटी में भी आप कोशिश करो 2-3 क्वेश्चन निकालने की। फिर उसके बाद में आपके पार्ट बच गया राजस्थान का, भूगोल आ गया, ज्योग्राफी। उसमें से मान लो कि आइडिया से हम मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 में से कोशिश करो कि आप 7 क्वेश्चन तक या 6 क्वेश्चन तक उसमें पहुँचो। फिर उसके बाद में एजुकेशनल मैनेजमेंट आ गया आपका, उसमें आप 10 में से कोशिश करो 7-8 क्वेश्चन करने की। फिर उसके बाद में आपका करंट काफ़ी डिटेल में आता है और पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो भी आप कोशिश करो कि 10 में से आप 6 क्वेश्चन आपके निकल जाएं। शायद हो गए होंगे ये 15 और 10 25 और 5 30, 5 35, 5 40, 5 45 और इसके 10 55, 10 65 और 10 75। हाँ, हो गया 75 का जोड़। अब इसमें देखो आप 11 और 5 16, 4 20, 2 22, 3 25, 3 28, 7 35, 7 42 और 6 48। इस प्रकार से करके आप ऐसे स्कोर पर पहुंच सकते हो जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अब इसमें से भी आपका कोई गलत हो गया, नेगेटिव वगैरह हो गया, तो भी कम से कम आप 45 के स्कोर पर पहुंच जाओगे, तो ये बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। हालांकि अब की बार AB ग्रुप में जिस प्रकार के पेपर आए थे उसमें अंदर देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा स्कोर है, इससे भी कम में आपका बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो हमें प्रयास ये करना है कि इसके आसपास हम पहुँचें, 45 से 50 क्वेश्चन के बीच पहुँचें। फिर वो पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन है तो हमारे 38-40 भी बनने हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेपर थोड़ा सा आसान है तो हमारे 50 तक भी बनने हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमेशा 45 के आसपास का स्कोर इसमें बढ़िया माना जाता है। तो इस लिहाज से मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि किसी पार्ट को छोड़ना नहीं है। कोई ट्रिकी पार्ट हो तो उसके ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई थोड़े मोटे पार्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरी है कि आप ऐसी किताबें जुटा लें या यहाँ वहाँ भागते फिरें। छोटे मोटे या तो कोई फ्री में ही पढ़ा देते हैं ऑनलाइन, या किसी का 200-500 रुपये का छोटे मोटे पार्ट के लिए कोर्स मिल जाता है। मैंने भी देखो अब की बार कोशिश की कि ये सारे पार्ट करवाए जाएं। अब इसमें से भी विद्यार्थियों के, अब देखिए विद्यार्थी, मैंने एक पोस्ट डाला था उसमें स्टूडेंट का क्या कहना आया कि सर जैसे इतिहास के विद्यार्थी हैं वो सोचते हैं कि ये पार्ट हम नहीं पढ़ना चाहते, हम किताबों से ही पढ़ लेंगे, जबकि पूरे फर्स्ट पेपर का कोर्स यदि आता है तो इस पार्ट के भी उनके पैसे लग जाते हैं। तो विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज किए कि सर प्लीज़ आप ये कर देना कि थोड़े बहुत रुपए तो दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि हर पार्ट के लिए अलग अलग आप कोर्स निकाल देना, जिससे कि हमको पूरा कोर्स नहीं लेना पड़े और 500-700 रुपये में ही हमारे 3-4 पार्ट कवर हो जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, स्टेटिस्टिक्स वगैरह वो सारी चीज़ें 10 क्वेश्चन वाला, उसके लिए एक अलग कर दें। साइंस के लिए एक अलग पार्ट कर दें। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए एक अलग कर दें। ये वाकई हिंदी की जरूरत नहीं, हिंदी का यूँ पैसा लग जाएगा, कई विद्यार्थी हिंदी का नहीं लेना चाहते। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा पैसा लगे, और बिल्कुल फ्री तो मैं नहीं पढ़ा सकता। 8-10 टीचर पढ़ाएंगे तो 8-10 टीचर को पैसा देने के लिए कुछ तो चाहिए। फिर उसके बाद में हिस्ट्री, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है वो तो नहीं, लेकिन बाकी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी 15 आते हैं, तो उसके लिए भी पूरी प्रयास है
मैं खुद ही शुरू करने वाला हूँ। आर्ट एंड कल्चर के भी सर ने वीडियो रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं, तो ये पार्ट के लिए भी हम जल्दी ही क्लासेस शुरू करने की कोशिश करेंगे और इसकी टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे ताकि एक अच्छा अभ्यास हो जाए। और फिर उसके बाद में क्या बच गया, हाँ पॉलिटी कठिन लगता है विद्यार्थियों को, जिसके बीए वगैरह में एमए वगैरह में पॉलिटी नहीं था, तो पॉलिटी के लिए भी टीचर ने क्लासेस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी हैं, जल्दी आपको दिखाई देने लग जाएंगी और उसका बहुत ही मिनिमम चार्जेस में कोशिश करेंगे इनको प्रोवाइड करवाने की। तो ये लास्ट में मैंने इसलिए बताया है कि किसको सुनना हो तो सुने, क्योंकि कई विद्यार्थी कह देते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। देखो भैया, जो है वो सीधा बोलता हूँ मैं, बिल्कुल एकदम आप चाहें कि हर चीज़ ये यूट्यूब पे करवा दी जाए तो नहीं करवाई जा सकती। कहाँ से करवाएं बताओ, और क्योंकि और कोई कमाई का साधन है नहीं। अब यूट्यूब पे वीडियो डालने से नहीं मिलता कुछ। आपको वहम है कि जो टेक चैनल्स वाले कमाते हैं वैसे एजुकेटर्स कमाते होंगे, नहीं कमाते। इसमें से तो 10% भी नहीं मिलेगा। उसमें अलग से ये है कि हो सकता है कि किसी के और अलग प्रकार के कोर्स नहीं बना रहे हो, तो कोई मतलब लेखन के क्षेत्र में हो, वो उस हिसाब से, यानी कहीं से तो पैसा अरेंज करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके एक साथ कोर्स आते हैं, कि जिसका मान लो 2000 का कोर्स है, किसी का 5000 का कोर्स है, किसी का 6000 का कोर्स है, किसी का 8000 का पेपर 1 का कोर्स है, और विद्यार्थी इतने पैसे नहीं दे सकते, लेकिन उनको क्वालिटी कंटेंट चाहिए। मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करता। मैंने दर्जनों टीचर्स के एक सब्जेक्ट के लिए कोशिश की है कि उनको देखने की और उनमें से किसी एक का चुनाव करने की। तो हमारी कोशिश ये है कि विद्यार्थियों को जो पार्ट समझ में नहीं आते, किसी को 3 पार्ट नहीं आते, किसी को 4, बाकी वो किताबों से पढ़ सकते हैं, तो उनका काम, उनका 1000 रुपये के आसपास में उनका उन 3-4 पार्ट का काम चल जाए और उनको समस्या भी नहीं हो कि हमारा पेपर अच्छे तरीके से सोल्व नहीं हो रहा है या हम सीख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों के 1000-1500 रुपये के आसपास में काम चल जाए और क्वालिटी कंटेंट मिल जाए। ऐसा भी नहीं कि टाइम पास करवा दिया कम पैसे के चक्कर में या फ्री के चक्कर में, ऐसा नहीं। एक अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर करने का, जिस हिसाब से मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इससे भी हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि हम 75 नंबर के हिसाब से तैयारी करवाएं। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने के बजाय एक बीच बीच का फॉर्मूला निकाल लिया जाए। अब देखिए, जैसे एक रीजनिंग के टीचर से मेरी अभी बात हुई और मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि इसके इतने वीडियो बनेंगे, बहुत लंबा बताया उन्होंने। मैंने कहा कि इस तरीके से 2 क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों को इतना पढ़ने की सलाह मैं देता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा इतने वीडियो बनवा के, तो उसको मैं शॉर्ट में बनवाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं प्लान करने की कोशिश करता हूं कि किस पार्ट के लिए कितना मैटर दिया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों पर प्रेशर भी ना पड़े कि इतने इतने वीडियो देखने और इतना मैटर इकट्ठा करके देना। अब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने ये पढ़ाया और इसमें से इतने सारे क्वेश्चन आ गए। मैं मान लीजिए कि कोई कोर्स करवाता है 75 और वो कहता है कि हमारे कोर्स में से देखो 65 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन, 75 में से 75 आ गए। अब आपने इतनी किताबें जो हाथ में भी नहीं आती दोनों तरफ से फैलाने पर उतना मैटर करवा दिया और उसमें से आ भी गए, तो फायदा क्या हुआ? विद्यार्थियों को याद तो हो रहा नहीं। तो आप खुद भी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अध्यापकों से पूछिए, आप खुद भी इतना समझदार बनिए कि परीक्षा तक आपको कितना याद रह पाएगा उतना ही आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका सेकंड पेपर भी है और उसमें साइकोलॉजी वगैरह भी है। तो ये सब चीज़ें। और इसके अलावा देखो, मैं ज्योग्राफी के बच्चों के लिए बताना चाह रहा था कि ज्योग्राफी के बच्चों के लिए यूट्यूब पर क्लासेज चल रही हैं अभी, तो आप उनसे समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पुराने प्रश्नों के हल भी उसमें करवाए जाएंगे। इतिहास, जो ये जो पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है आपका, हिस्ट्री वाला पार्ट, इसके पूरे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर ही इनके पुराने सालों में आए हुए प्रश्न भी और भी प्रश्न लगातार इनकी सीरीज चलते रहे, ताकि आप उन वीडियो को देखते रहें, प्रश्नों को हल करते रहें और एक अच्छी तैयारी आपके एग्जाम तक हो जाएगी। इसके लिए भी मैं जल्द ही, मतलब 2-4 दिन के अंदर ही आपको रेगुलर इसकी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको यूट्यूब पर करवाई जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रयास है। और बाकी आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई उलझन हो, कोई समस्या हो, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फालतू की चीज़ें लिखोगे उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचते हो कहीं से किसी से सीख के या तो आपके मन से आप जोड़ के आप फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी ज़िंदगी में या आपको कोई परेशानी है, तो परेशानी मेरे कारण नहीं है भाई। और आपको नहीं अच्छा लगता किसी प्रकार से, आपको ये लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप मेरे को देख क्यों रहे हो? ठीक है ना, आपको नहीं देखना चाहिए। तो वैसे विद्यार्थियों को तो आप कमेंट कर भी दोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं हटा दूंगा कमेंट। तो फालतू की चीज़ें मत लिखना। आपको कुछ पूछना है, आपके कुछ प्रश्न हो, आपकी कुछ समस्याएं हो, तो मैं विद्यार्थियों के लिए शायद ही कोई ऐसा होगा अध्यापक जो प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता है। चाहे मेरे को विद्यार्थी यूट्यूब पे कमेंट करें, चाहे मेरे को फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज करते हैं, मैं विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। फ़ोन पे बहुत कम बात कर पाता हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि फ़ोन पे एक विद्यार्थी से बात करने में कम से कम 10-15 मिनट तो लग जाती हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता। बाकी कमेंट वगैरह, मैसेज वगैरह का मैं 99% जवाब देने की कोशिश करता हूँ विद्यार्थियों को, जहाँ तक संभव हो पाता है। तो
आप किसी प्रकार की आपको इससे संबंधित और कुछ बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ लेना। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत सारे पार्ट के लिए आपको यूट्यूब पर इसके एमसीक्यू वगैरह के लिए रेगुलर क्लासेस अब मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप सब्सक्राइब इसको जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।